देखो भाई सब लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा चैप्टर? रियल नंबर। बेटा कौन सा चैप्टर? सबसे पहले चैप्टर को डिफाइन करते हैं। लाली सुनिए बेटा, ध्यान दे दू, ठीक है? चलो आज कोशिश करेंगे एट्थ के ऐसा पढ़ाएंगे कि एट्थ के बच्चों को रियल नंबर सीख जाए, मतलब नाइन्थ का चैप्टर पढ़ जाएंगे। सिंपल है। व्हाट इज रियल नंबर बेटा? दोज नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे क्या हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैंने बचपन में शायद करे होंगे, बचपन तो खैर नहीं, कोई 2-3 साल पहले की बता रहा हूं मैं, छठे 7 या 8 में आपने एक लाइन ड्रॉ की, उस पर नंबर आप डिनोट कर देते हो 1 2 एंड 3, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, -1 -2 और -3। अब इस पर कौन कौन से नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैं साहब कंप्लीट नंबर जो 1 2 3 4 -1 2 3 4 मतलब इंटीजर जितने भी है आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? दूसरे कौन से? डेसिमल वाले, पॉइंट वाले भी कर सकते हो। 7th 8th में आपने डेसिमल वाले किए होंगे। 1.89 9th में भी आता है ये, जैसे 1, फिर इसके बीच में 10 डैश होते हैं, 10 लाइन होती है, डॉट होते हैं, उसमें से फिर 8 पर टिक करते हैं। सपोज 8 है, फिर इसको जूम करके ऐसे, फिर डट डट डैश, उस पर फिर 9 पर टिक करते हो। आप लोग करते हो नहीं करते उस तरीके से? तो पॉइंट वाले नंबर आप शो कर देते हो बेटा, कर देते हैं ना? कर दो। चलो नेक्स्ट कौन से बेटा? उसके बाद आपने फ्रैक्शन वाले सीखे होंगे, मतलब रेशनल नंबर वाले। 2/3 ये नंबर आपने रिप्रेजेंट किए होंगे। 1 राइट 1/3 ये नंबर भी आपने रिप्रेजेंट किए होंगे। क्लियर ना? अच्छा, अब सर कौन से बचे? मैंने कहा रूट वाले, √2 √5 ये नंबर भी आपने 9th में रिप्रेजेंट किए होंगे। अभी आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा 9th में आप लोग रिप्रेजेंट करते हो कि जैसे √2 करना है तो 1 यूनिट ऐसे लेते हो, 1 यूनिट ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे आर्क लगाते हो नहीं लगाते हो? और √5 के लिए क्या करते हो? 2 यूनिट ऐसे, 1 यूनिट ऐसे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से आर्क लगाते हैं आप लोग, तो ये √5 हो गया। करते कि नहीं करते आप लोग? तो मैंने एक चीज देखा सर, सारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल अपॉन वाले रूट वाले सारे नंबर नंबर लाइन पर शो हो जाते। इसका मतलब क्या है? ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, है कि नहीं? लेकिन बेटा एक बात बोलूं, ये गलत है। अभी भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन 9th में अभी आपको यही पढ़ना है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर। तो सर फिर आगे जाके क्या पढ़ना पड़ेगा? आगे जाके पढ़ना पड़ेगा सम नंबर, मोस्टली नंबर्स आर रियल नंबर। मोस्टली में क्या होगा? कुछ नंबर आपके इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे कौन से वाले बेटा? रूट में माइनस वाले। कौन से वाले? ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते, इनको बोलते हैं नो रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? इनकी वैल्यू आई में आती है बेटा। किस में आती है? आई में। क्यों? क्योंकि 2 × -1 ऐसे लिख सकता हूं उसको मैं। इसको बेटा √2 × रूट में -1, और माइनस की वैल्यू 1 की वैल्यू होती है आई, और ये हो गया √2i। तो इट मींस इमेजिनरी नंबर हो गया। आई फॉर आयोटा, आयोटा। समझ में आया कि नहीं है? अभी इसको नहीं पढ़ना आपको, ये आपके हिस्से का नहीं है, आपके हिस्से का बस इतना है, ये वाला। तो रियल नंबर समझ में आ गया? कौन से होते हैं बेटा रियल नंबर? दोज नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, एंड वी नो दैट वी नो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है। लाइए अब ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से। तो मैंने आपको रियल नंबर पढ़ा दिया, पर मैं एक बार शुरू से स्टार्ट करूंगा और फास्टली पढ़ाऊंगा थोड़ा टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमें क्या करना है? रिवीजन करना है, शुरू से नहीं पढ़ना। मतलब एक तरह से बेस अपना स्टार्ट तो नहीं करना। कुछ चीज पहली बार पढ़ते हैं तो शुरू से पढ़ना पड़ता है, लेकिन रिवीजन कर रहे हैं तो मोस्टली हाईलाइटेड पढ़ेंगे। लेकिन मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाऊंगा जिससे कि मोस्टली कवर हो जाए। बात करते बेटा नंबर्स की। व्हाट इज नंबर? सर इट इज अ काउंटिंग हैविंग कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या होती है? काउंटिंग होती है जिसकी वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बेटा जो बदले ना। जैसे 2 है तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में 2 की जगह 3 लिख दोगे आप, नहीं लिख पाओगे, 2 2 ही रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू हो। क्लियर ना? ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 है, 2 के लिए मैंने 1 2 3 4 ये सब ऐसे लिख दिया मैंने। ये जो 1 के लिए सिंबल है, 2 के लिए सिंबल है, 3 के लिए ऐसे सिंबल है, इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। है ना बेटा? किससे पढ़ के आए थे आप? मुझसे पढ़े थे? पिटाई लगा दूंगा तेरे। इनको बोलते हैं न्यूमरल्स बेटा। क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स होता है दो सिंबल दैट इंडिकेट नंबर्स, मतलब दोज नंबर दैट यूज टू इंडिकेट नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो नंबर, ऐसे सिंबल्स जो नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे 2 है, मैंने कहा 4, क्या आप 2 × 2 लिखोगे? मैं तो ऐसे लिखूंगा ना,
तो एक परफेक्ट सिंबल जो किसी परफेक्ट क्वांटिटी को, एक सेपरेट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। इसको लिखने को तो 4 into 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, 8 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 थोड़ा ना हो जाएगा, वो 8 हो गया, वो 2 हो गया। क्लियर ना? ठीक है। अब आपसे बोला जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। बेटा पहला रियल नंबर एंड सेकंड बेटा इमेजिनरी नंबर। छोड़ो इसे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, हटाओ। अब बात करें बेटा, ये हमें पढ़ने का नहीं है, इसीलिए मैं लिखा नहीं इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज रियल नंबर? सर दोज नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इमेजिनरी नंबर, दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं होगा। बात करें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकंड इज बेटा इरेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? सर व्हाट इज रेशनल नंबर? सर दोज नंबर दैट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q and where p and q both are integers। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आगे जाके आप यही पढ़ोगे, इट इज अ कोप्राइम नंबर। ये दोनों कैसे होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। होता भी है, जैसे 4/6 है तो आप लोग इसे रिड्यूस करते हो नहीं करते हो? 2/3 ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो? तो देखो 2 and 3 बहुत, दोनों कैसे हैं? कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज पेयर ऑफ नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय सेम नंबर। मतलब ऐसे नंबरों का पेयर जो सेम नंबर से डिवाइड ना हो। तो देखो 2 और 3 सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, तो P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर। और आगे चल के क्या पढ़ोगे? ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, Q हमारा 0 क्यों नहीं होना चाहिए? जैसा हम लोग जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन लिखा जाता है जैसे 8/10, तो ये होती है यूज वैल्यू और ये होती है बेटा टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू अगर मैं बात करूं, ये जो 8 है वो इसी में से तो लिखा जाता है, आपके मार्क्स है वो इसी में से दिए जाते हैं कि भाई टोटल 10 है और उसमें से 8 आ गए आपके। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे लिख लोगे आप लोग कि टोटल मार्क्स से 0 8 आएंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मार्क्स 0 है 8 कहां से आ जाएंगे? भाई टोटल वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो कुछ आएगा। अरे वो छोड़ो, मैं एक बार हर बार की तरह एक एग्जांपल दूं, रसगुल्ला वाला। कोई बर्तन है उसमें 10 रसगुल्ला है और मैंने कहा भाई कितने खा गए? आपने कहा सर 8 आउट ऑफ 10, 8/10। तो मतलब टोटल रसगुल्ले थे 10 और आपने कितने खा लिए? बचे कितने? 2। मैं सर इतने रसगुल्ले खा गया। रसगुल्ला एक भी नहीं है, 8 खा गए भाई साहब। कहां से खा जाएंगे भाई? पड़ोसी से मांग के खा गए? ऐसा तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया। मैथमेटिक्स की फॉर्म में बता दूं, जैसे आप 0 का डिवाइड 8 में दो, क्या पॉसिबल है? मैंने कहा यहां ऐसा कोई नंबर लिखो जिसका इसमें मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या है बेटा? सर हमने पढ़ा है 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आता है। क्या आता है? 0। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना जिसका 0 मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए। तो जिसका नंबर हमें नहीं पता उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब कोई वैल्यू होगी बट हमें नहीं पता, कोई वैल्यू होगी बट हमें समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए यहां 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ना। तो मैंने बोला व्हाट इज रेशनल नंबर? सर दोज इट इज दोज नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड या वेयर P and Q both are integer और कोप्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड Q is not equals to 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के लिए 1/2, 3/4 या 5/6 जो भी है इस तरीके से। और व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या भाई? सिंपल सी बात है, P by Q फॉर्म में ना लिख सके हम लोग। दोज नंबर दैट कैन बी दैट वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अच्छा चलो, दैट वी कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब यहां से भी क्या लिखें जब P by Q की फॉर्म में है ही नहीं, तो Q बराबर 0 क्या लिखना है? कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं मानना आपको। अच्छा नेक्स्ट देखो, सब लोग ध्यान से सुनना सभी। आगे चल के मैं बता दूं, ये दोनों नंबर अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो ये इरेशनल में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे? अगर ये कोप्राइम नहीं है तो क्या माने जाएंगे? इरेशनल माने जाएंगे। ये आप 10th में पहला चैप्टर है उसमें इसका मेथड इंप्लीमेंट मतलब यूज करोगे उसमें आप, ठीक है ना। तो अभी इतना नहीं समझना आपको बस इतना समझना है कि ये जो नंबर P by Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे रूट वाले नंबर, √2,
लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ जिससे दिख जाए, √2, √3, √5 इस तरीके से नंबर। अच्छा √4 हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्लियर ना, ठीक है। अच्छा सर और कोई नंबर है, हमें डेसिमल वाले हैं, जैसे मैं कहूं 1.89, तो देखो पॉइंट को हटाओ नीचे 100, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, तो 1.89 कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, क्लियर ना। अगर मैं लिखूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक एज 1.345678 डैश और पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो भाई साहब पॉइंट हटा के बता देंगे तुम कितनी जीरो नीचे लगेंगी, नहीं भाई कैसे पता चल जाएगा, हमें क्या पता पीछे डिजिट कितनी है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकता, तो ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग। अच्छा ऐसे आ जाए तो 1.4444 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर रिकरिंग नंबर बोल देते हैं हम लोग इसे। ये किस कौन सा पी और रेशनल है, रेशनल है, हाँ कितने होशियार बच्चे हैं, वेरी गुड गधाओ। इधर देखो इरेशनल 9th क्लास में प्रूव भी किया होगा आप लोगों ने कि चेंज द फॉलोइंग नंबर इनटू पी बाई क्यू, उसमें 0.4444 इस तरीके से बार लगा देते हैं बहुत से लोग, 1.4 की पावर बार करते हो नहीं करते हो आप लोगों से चेंज, इसको x मान लेते हो, फिर इसको 10x बराबर 14.444 इस तरीके से, फिर उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हो, तो लाला 10 में तो x गए तो 9x, और लाला लेता हूं देखो 444 ये सब जीरो आ जाएंगे पॉइंट के पीछे वाले, 14 में से बन गया तो 13, तो लाला x की वैल्यू 13/, ये दिख रहा है ना, ये यहां तक दिख रहा है, यहां तक ये दिख रहा है, ओहो कोई नहीं अभी करते हैं इसको सही, देखो ध्यान से, तो लाला 10 में से x गया तो 9x बराबर, और 14 में से बन गया तो 13, तो x की वैल्यू 13/9, तो देखो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर ना। चलो इसे चेंज करते हैं, यहां तक जितना पढ़ाया समझ में आया, ठीक है चलिए। देखो तो सब लोग मैंने पढ़ाया आपको नंबर पढ़ा दिए, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा दिए, रियल और इमेजिनरी नंबर, फिर रियल के टाइप्स पढ़ा दिए, रेशनल और इरेशनल नंबर, फिर मैंने यही बता दिया कौन से रेशनल होते हैं कौन से रेशनल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। मैं बता दूं रेशनल नंबर के टाइप्स में मोस्टली सभी का नाम लिख दो आप, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और क्या कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन लिख दो, डेसिमल में सारे नंबर किस में आ जाएंगे बेटा आपके, अच्छा आपके रेशनल में। अच्छा कुछ नंबर है डेसिमल के टाइप, कौन से डेसिमल के टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वो किस में पहुंच जाएगा, रेशनल में, कोई दिक्कत, कोई सबको आता है ना। अच्छा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, दोज नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9, कुछ लोग इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जीरो का इन्वेंशन हो गया तो होल नंबर, कंप्लीट नंबर हो गया। अब तो होल नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, कोई दिक्कत 1 2 3 4 इस तरीके से। अच्छा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ऑल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब इन्हीं में से इवन नंबर, इवन नंबर देखा जाए तो इवन मैंने बताया था ऐसे लिख लो 1 2 3 4, तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो दोज नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई 2, देखो 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लो ना, तो दोज नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज अ इवन नंबर, तो 2 4 6 8 इस तरीके से। ऑड तो 1 2 3, तो 3 2 से डिविजिबल है नहीं, सो दोज नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, क्लियर ना, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 जो भी है। अब बेटा प्राइम, प्राइम को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 किसी टेबल से डिवाइड है नहीं है, तो दोज नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 से खुद से डिवाइड हो, तो ऐसे कौन सा नंबर बेटा 2 2 3 5 7 11 13 19 17 23 जो भी है इस तरीके से। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से यही से, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है, हाँ एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है, ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया था, सिंपल सा था, कोई नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर, बेटा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, को माने होता है पेयर,
और प्राइम का मतलब समझते हो आप लोग? तो ऐसे नंबरों का पेयर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और वन से, मतलब ऐसे प्राइम, ऐसे नंबरों का पेयर जो किसी भी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। भाई को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अदर टेबल से डिवाइड ना हो। तो ऐसे ही को प्राइम मतलब ऐसे नंबरों का पेयर जो अदर नंबर से या सेम नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे बेटा 2 और 3 ये दोनों 1 से डिविजिबल है, क्या किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं है। मैंने कहा 4 और 5 क्या ये दोनों और टेबल से डिविजिबल है? दोनों सेम। 2 से 4 है लेकिन 5 है क्या? 5 से 5 है लेकिन 4 है क्या? तो दोनों का पेयर कैसा होगा? क्यू प्राइम नंबर। कैसा हो गया? अच्छा 8 और 10, 8 और 10 को प्राइम नहीं है। क्यों? दोनों किससे डिविजिबल है? 2 से। अच्छा 4 और 5 ये तो है। अच्छा 7 और 9 को प्राइम नंबर। 7 और 9 कौन से? को प्राइम। अच्छा एक और आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से लगा? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब जुड़वा। जुड़वा का मतलब जस्ट आगे पीछे वाले, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस 2 का हो। कितने का हो? 2 से ज्यादा ना हो। जैसे 2 और 3। और ट्विन प्राइम में एक केस होता है बेटा, दोनों ही नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे लाला 2 और 3, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है ना, और दोनों प्राइम नंबर है, तो ये कैसे? ट्विन प्राइम नंबर। मैंने कहा 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 और 7 की, तो क्या ये ट्विन प्राइम है? दोनों प्राइम नंबर तो है लेकिन डिफरेंस कितने का? 4 का। 2 से ज्यादा हो गया। तो दोज पेयर ऑफ नंबर, दोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस लेस देन 3, मतलब 3 से कम हो, 2 हो 1 हो, इस तरीके से। कोई दिक्कत? चलो बात करते लाला कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर, भाई कंपोजिट मतलब समझ गए होंगे, मिलके बनाए। तो दोज नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर जो 2 नंबर से ज्यादा से डिविजिबल हों। जैसे बेटा 4 देखो 4 2 से भी है, 1 से भी है और 4 से भी है, तो 2 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा 3 क्या कंपोजिट नंबर है? 3 नहीं सर, क्योंकि 1 से और 3 से है और किसी से नहीं है ये, तो 2 है ना। मैंने कहा मोर देन 3 नंबर से, मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल हो। मैंने कहा 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से है, 1 से है, 3 से है और 6 से है, मोर देन 2 हो गया। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप जानते हो। फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन कौन से होते हैं भाई? फ्रैक्शन मैं लिख देता हूं, तुम कहोगे सर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर सेम होते हैं। ना मुन्ना ना, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। कोई नहीं, फ्रैक्शन हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। कैसे होते हैं भाई? पॉजिटिव। जैसे 2/3, 4/5, 1 राइट 1/2, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। क्लियर ना? बट इन द केस ऑफ रेशनल नंबर, नंबर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। बट फ्रैक्शन में कैसे होंगे? सारे पॉजिटिव। एक ट्रू फॉल्स बता सकते हो? ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। वैसे ही तो है, रेशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे ना। तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे सब कैसे होंगे? रेशनल होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं और रेशनल नंबर आर पॉजिटिव, सॉरी आर फ्रैक्शन, तो ये गलत है, क्योंकि रेशनल में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे ना, और फ्रैक्शन में सिर्फ। ऐसे समझो जैसे जानवर है और शेर है। मैंने कहा लाला सभी शेर जानवर है, सभी शेर तो सही तो है, सभी जानवर तो है, लेकिन मैं बोलूं सभी जानवर शेर है तो गलत है। सेम कंडीशन ये है कि रेशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे, लेकिन फ्रैक्शन में पॉजिटिव आ रहा है सिर्फ। तो मैं कहूं ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, सही है, लेकिन मैं कहूं और रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन, ये गलत है, क्योंकि जब नेगेटिव पे कहां जाएंगे फिर? समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा डेसिमल कितने टाइप्स के लाला? डेसिमल नंबर सर, दोज नंबर हैविंग डेसिमल इज नोन एज अ डेसिमल नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जैसे 1.89 जिसका कोई एंड हो, END वाला एंड, मतलब अंत हो, खत्म है रकम, तो दोज डेसिमल नंबर हैविंग एंड, एंड मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा हो, तो इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कौन से है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड ना हो, जैसे पाई की वैल्यू 3.148976 जो भी है चलता जा रहा है वो, जैसे मैं बोल देता हूं, और 3.146 जो भी है चलता जा रहा है, कोई पता नहीं कहां जाके खत्म हो रहा है, तो ये कौन सा लाला? नॉन टर्मिनेटिंग।
और यही किसी पैटर्न से रिपीट हो रहा हो, जैसे 3.141414, तो देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, और ये चलता जा रहा है इस तरीके से, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ रही लाली? ना आ रही? झूठ बोल रही है तो ठीक है फिर। देखो सब लोग, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग, कोई नंबर रह गया क्या भाई हमसे? कोई नंबर रह गया? मोस्टली कर लिया हम लोगों ने। क्लियर? अब चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर, चलिए नेक्स्ट बेटा, अब टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, रियल नंबर। तो बेटा पहला टॉपिक है हमारा, सब लोग ध्यान से देखो, टॉपिक फर्स्ट क्या है, सब लोग ध्यान सुनना। इसमें क्या करेगा? 2 क्वेश्चन देगा आपको, मतलब 2 नंबर्स देगा आपको, और उसमें पूछेगा फाइंड द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिटवीन बोथ नंबर। मतलब कोई भी नंबर है, सपोज दैट इसे 1/2 है, और दूसरा है बेटा 4/5, इस तरीके से बोल रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 4/5, या फिर ऐसे समझो, फाइंड 3 रेशनल और इरेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 4/5, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो देखो सब लोग ध्यान सुनना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको रेशनल के केस में क्या करना है, सब लोग ध्यान सुनना। रेशनल के केस में मैं बता दूं, इसके कई सारे मेथड है। पहला मेथड कौन सा है कि आप ऐसा करिए, डिनोमिनेटर को क्या करो, सेम करो, और सेम करने के बाद जितने नंबर पूछ रहा है उसके दोनों तरफ उससे एक ज्यादा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा मेथड क्या बेटा, इन दोनों को जोड़ते जाओ और 2 का डिवाइड देते जाओ। जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया, 2 का डिवाइड दिया तो 1 निकल आया, फिर जो आंसर आ गया उसको और इसको जोड़ दिया, 2 का डिवाइड दे दिया तो आंसर आपका आ गया, फिर जो नंबर निकल गया उसको और इसको जोड़ दिया, 2 का डिवाइड दे दिया तो आंसर आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आप क्या निकालते जाओगे? रेशनल नंबर निकालते जाओगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान से समझना आप लोग। नेक्स्ट बेटा, या फिर ऐसा है मैंने बताया सेम करना, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कौन सा फॉर्मूला है? x + d, x + 2d, x + 3d, इस तरीके से निकालते हो आप लोग। d की वैल्यू निकालते हो y - x/n+1, इस तरीके से। जाने दो, मैं पढ़ा भी नहीं रहा, डर जाओगे आप लोग, क्योंकि फालतू में क्या इतना सीखना हमें, और सीखना भी है तो बुक में लिखा हुआ है, बुक में छाप लेना, बहुत लोग छपा रहे हैं उसको, आप भी देख लेना, थोड़ा बहुत आपके काम आएगा, छापना भी सीखना चाहिए, काम देता है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो बेटा, हमें कैसे करना है वो समझो। हमें क्या करना है? दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है? सेम। तो सेम करने के लिए क्या करा? एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का? 10। एलसीएम आ गया भाई 10। अब मुझे क्या करना है? इसका इसमें डिवाइड दो, कितने बार? 5 टाइम्स, तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चलिए अब इसका इसमें डिवाइड दो, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो इधर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 4 2 = 8 और 5 2 = 10, 5 1 = 5 और 2 5 = 10। ये आगे कि नहीं आगे? अब आपको क्या करना है? पूछ कितने रहा है वो? 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है। कितने पूछ रहा है? तो उससे एक ज्यादा, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/10 इंटू 4 बेटा, और इंटू 4, 5 4 = 20 अपॉन 4 10 = 40। नेक्स्ट देखो 8/10, 3 पूछ रहा है तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8 4 = 32 और 10 4 = 40। इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर बेटा निकालने हैं मुझे? 3। तो मैंने कहा 20 और 32, मतलब 20 और 32 के बीच में कोई 3 देख लो। मैंने कहा 21/40, 22/40 और 23/40। और भी निकालने हो, बहुत सारे ना गैप है, निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना? ठीक है। नेक्स्ट अब केस देखो, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये बड़ा सिंपल है, जितना डर उतना सिंपल। कैसे बता? नंबर कौन से थे? 1/2, मैं लिख देता हूं या 1/2, और दूसरा नंबर कौन सा था? 4/5। 4/5 आपको क्या करना है? डिवाइड दे देना है, क्योंकि मुझे हेल्प लेनी है डेसिमल की। किसकी लेनी है बेटा? डेसिमल की, क्योंकि रूट तो बनाने में दिक्कत होगी, रूट की वैल्यू वैसे भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पता तो खैर है 1.44 करके कुछ √2 की होती है, 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है, ऐसे √5 की होती है, 2 पॉइंट जो भी है कुछ है, तो हाँ 44 जो भी जैसे भी है। तो आपको क्या करना है? इतना नहीं याद करना, आपको क्या करना है? इसको डेसिमल का हेल्प यूज करना है। डेसिमल कैसे बता? इसका इसमें डिवाइड दिया, कितना आएगा बेटा? 0.5। इसका इसमें डिवाइड दिया, कितना आएगा बेटा? 5 4 = कितना? 5 8 = 40, तो 0.8। कोई दिक्कत? अब इन दोनों के बीच 0.5 और 0.8 के बीच में कौन आता है? इनके बीच में आता है भाई
0.6, 0.7, ये दो ही बहुत है, बाकी देखो इनसे बना दूंगा मैं। अब इसके देखो ध्यान से, अब इन नंबरों को मुझे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखना है, मतलब इनके पीछे ऐसे नंबर लिख दो जिनका एंड ना हो रहा हो। मैंने कहा 8630483722 और डट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। कैसा हो गया, आपको पता है क्या है, मेरा नंबर है, समझ में है कि नहीं आया। ऐसे इसके नीचे लिख दो 8630483722, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से को जो तुम तो मत लिखना, मैं भी हटा देता हूं। देखो सब लोग 48339 जो भी है और 74 डैश इनफाइनाइट, समझ में आया कि नहीं है। तो ये कैसे हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेट सॉरी इरेशनल नंबर। कैसे हो गए ये, और लिखना है तो 0.75438971 जो भी है, और कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर कौन से हो गए आपके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाएंगे आपके, इरेशनल। तो इसको निकालना आसान है ना, नहीं समझ में आया, किसके नहीं आया, नहीं आया ना। 0.5 0.8 इनके बीच में कौन से नंबर आए ना, 0.6 और 0. इनको लिख लेना है, मुझे 3 नंबर निकाले तो 0.6 0.7 और 0.7 3 बार लिख लिए। 4 बोलता तो मैं 0.7 एक और बार लिख लेता, 5 बोलता तो 0.7 फिर एक और बार लिख लेता, और लिखते 6, जरूरी नहीं 7 को रिपीट करो, 6 को कर लो, तुम्हारी मर्जी है किसी को लो। अब पीछे वाले नंबर अपने मन से कुछ तो लिख सकते हो, 2 4 8 3 जो भी है लिखते जाओ, और डेट डेट इनफाइनाइट कर दो। फिर यहां भी अपने मन से जो भी नंबर लिखना लिख दो, अपने मन से जो भी नंबर लिखना लिख लो, खत्म, कोई दिक्कत। बस आगे के ये होने चाहिए, आगे ये होने चाहिए, क्योंकि 0.5 0.8 के बीच में ये वाले नंबर लाई करने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे ना आप लोग, पक्का ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। अब सब लोग ध्यान सुनो, टॉपिक सेकंड, टॉपिक कौन सा बेटा, सेकंड। टॉपिक सेकंड कौन सा है, कोई भी डेसिमल नंबर दिए होंगे आपको, उनको ये किसमें चेंज करना है, रेशनल में। किसमें चेंज करना है, मैंने बताया आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर रीअकरिंग नंबर बोल देते हैं इसको। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अच्छा। डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कोई दिक्कत, मैंने कहा भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं भाई, जिसका कोई एंड हो, जैसे 1.89 या जो भी है 3.4, इस तरीके से दोज डेसिमल नंबर हैविंग एंड। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल होते, यस। व्हाई, बिकॉज वी कैन रिमूव डेसिमल after increase 0 in denominator, then we can say that it is in the form of p by q, so we call them it is a rational number, like as 189 upon 100। clear ना, ठीक है। similarly we remove decimal 3 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पीछे से डेसिमल कितने के बाद, 1 के बाद, तो 1 0 लग जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, आप चाहो तो इसे रिड्यूस कर सकते हो, 17/5। तो ये p by q फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके कैसे होंगे, रेशनल नंबर। कैसे होंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बेटा रेशनल है, ये रेशनल है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, भाई दोज नंबर दैट डू नॉट हैव एंड, जिसका कोई एंड ना हो, जैसे 1.385679 और डैश इनफाइनाइट। अब बेटा अगर मैं पॉइंट को रिड्यूस करता हूं, मतलब रिमूव करता हूं, तो क्या मुझे पता है कितनी जीरो नीचे आएंगी। तो वी कैन से दैट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मतलब ये कैसे है, इरेशनल है, रेशनल नहीं है। तो यहां मैं लिख देता हूं भाई साहब इट इज अ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत किसी को। चलो नेक्स्ट बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर रिपीट एरो है। कैसे एरो है, रिपीट, जैसे 1.89 8989 और डैश। सर एक बात बताओ, इसको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करोगे, यही तो सीखना है, इसीलिए तो टॉपिक सेकंड है। टॉपिक सेकंड इस केस में